नए बल्दियाती कवानीन का ऊँट ये किस करवट बैठेगा, ये तो देखने वाली बात ये होगी। तो हम बात करते हैं। सबसे पहले खुर्रम शेर ज़बान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करते हैं। शुक्रिया खुर्रम साहब। खुर्रम साहब, तहरीक इंसाफ और MQM समेत सिंध की पार्लिमानी जमातें पहले दिन से ही हमने देखा बल्दियाती कवानीन के खिलाफ थीं, लेकिन एहतजाज और सड़कों पर आने के मामले में जमात इस्लामी सर्टनली आप लोगों से काफ़ी पहले से शुरू हुई है और वो लोग बड़े कंसिस्टेंट भी हैं। अब आप लोगों को कुछ देर नहीं हो गई, ऐसा लग रहा है कि बस एक ट्रेन जो निकल गई थी उसको पीछे से भागते भागते पकड़ने की कोशिश की जा रही है? नहीं, मेरे ख्याल से आप ये नहीं कह सकते हैं कि जमात इस्लामी हमसे लीड ले गई। आप ये बात ज़रूर कह सकते हैं कि जमात इस्लामी ने जो हमारा आइडिया था उसको उन्होंने कॉपी कर लिया। आपको याद हो कि कराची के अंदर एक बहुत बड़ा सानिया हुआ था 18 तारीख को, जिसके अंदर हमारी पार्टी के MNA के जो हैं उनके वालिद का भी इंतकाल हो गया था। शेर शाह पे जो ब्लास्ट हुआ था, और उस ब्लास्ट की वजह से जिसमें तकरीबन 12 से 13 लोग मर गए थे, इंतकाल कर गए थे। सो हमने वो 19 तारीख का जो अपना एहतजाज था सिंध असम्बली के बाहर, उसको हमने पोस्टपोन कर दिया था। और वो एहतजाज जो था हमारा डिसीजन यही हुआ था, जो कि हमने अनाउंस नहीं किया था कि हम जब उस एहतजाज में वहाँ बैठेंगे तो हमने वहाँ से उठना नहीं था, हमने वहीं पर बैठे रहना था। सो उस रीज़न की वजह से हमने उसे डिले कर लिया था। और उसके बाद नेक्स्ट संडे को हमारा करने का इरादा था। नेक्स्ट संडे से पहले जमात इस्लामी ने उसको अनाउंस कर दिया। सो वो मुनासिब नहीं था कि हम जो है वहाँ पर जाके किसी लड़ाई झगड़े में पड़ते और ये कहते कि नहीं हमने पहले करना। तो बेसिकली उन्होंने हमारे आइडिया को कॉपी कर लिया। लेकिन ये याद रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिर्फ सिंध असम्बली के अंदर नहीं, सिंध असम्बली के बाहर भी एहतजाज हमने शुरू कर दिए थे। और एक पूरा हमारा रिदम बनते हुए आ रहा था। कराची के अंदर जितनी भी DC ऑफिस थे उन तमाम DC ऑफिस के बाहर हमारे एहतजाज भी हुए थे। DC ऑफिस के बाहर जो है हमने जो है भूख हड़ताल के कैंप भी लगाए थे, अलामती भूख हड़ताल। और उसके अलावा अलग अलग सड़कों के ऊपर हमारे कैंप्स लगे हुए थे। पूरा सिलसिला चलते हुए आ रहा था। आपने देखा होगा पूरे शहर के अंदर बैनर्स लगने का भी सिलसिला स्टार्ट हुआ था, फ्लैग्स भी हमारे पूरे शहर में लगे थे। तो सियासी जमात जब भी कोई कैंपेन चलाती है तो उसका एक पूरा सिलसिला चलते हुए आता है। सो हम ये ज़रूर कहेंगे कि जमात इस्लामी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिंध असम्बली के बाहर बैठने का जो आइडिया उसको उन्होंने कॉपी किया। बेसिकली उन्होंने आपका आइडिया चोरी कर लिया, वो आइडिया जो अभी आपने पब्लिक किया नहीं था। माशाल्लाह। चले आगे चलते हैं। अब ये बताएं कि ये ऐलान भी कर दिया गया है कि सिंध हुकूमत वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ मार्च निकालेगी, तो आप सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ मार्च निकालेंगे, यानी मार्च का जवाब मार्च और सियासत बराए सियासत। ऑब्वियसली वो तो हो ही रही है। तो आवाम की बात तो कोई नहीं कर रहा, वो हो ही नहीं रही, सब इक़्तिदार जो है वो बचा रहे हैं। तो ऐसा डेफिनेटली आवाम जो है क्लियर कट देख रही है। पीपल्स पार्टी जो इस वक्त गेम खेल रही है वो तो सिंध की आवाम को या पाकिस्तान भर में ये दिखाना चाह रही है कि जैसे सिंध के अंदर दूध की नहरें बह रही हैं। हालांकि हर मुसीबत तो सूबे सिंध में है ना। सो हम क्यों खामोश बैठे हैं? हमने भी तो एक अपोजिशन का रोल प्ले करना है। अगर ये कोई एहतजाज कर रहे हैं तो असल एहतजाज के हकदार तो सिंध के लोग हैं कि जरदारी के ख़िलाफ़ एहतजाज किया जाए, जो सिंध का हशर किया है कि सूबे सिंध को इन्होंने मोइंजोदड़ो के अंदर तब्दील कर दिया है। सो हमने ये फ़ैसला किया है कि हम घोटकी से लेके कराची तक एक हमारा एक प्रोटेस्ट का सिलसिला पूरा स्टार्ट होगा। और इसकी शुरुआत ज़ाहिर है कि सिंध से होगी। हमारी जंग सिर्फ कराची के लोगों के लिए नहीं है, हम तो लड़ रहे हैं लड़काना के लोगों के लिए भी, जहाँ से बिलावल जरदारी जीत कर आएँ। हम नवाब शाह के लोगों के लिए भी तहरीक चला के बैठे हैं, जहाँ से आसिफ अली जरदारी जीत कर आएँ। सेवन के लोगों के लिए भी हम लड़ रहे हैं, जहाँ से सूबे का वज़ीर आला जीत कर आए। हालात सूबे सिंध के आप मुझसे बेहतर तरीके से जानते हैं कि क्या हालात हैं। चीफ जस्टिस साहब के स्टेटमेंट भी आपके सामने होगी जब वो सिंध में आके अपनी यहाँ पर अदालत लगाते हैं। तो आपको याद हो जो उनके अल्फाज थे कि शेम ऑन सिंध गवर्नमेंट। सो डेफिनेटली बहुत सख्त ज़रूरत है सूबे सिंध के अंदर एक तहरीक चलाने के लिए, जिसमें सूबे सिंध की जो ये नालायक हुकूमत है इसको हटाने हम भरपूर अपना एहतजाज करेंगे। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा खुर्रम साहब, लास्टली के इन तमाम हालात को सामने रखते हुए बॉटम लाइन यही है कि सिंध में अक्सरियती जमात का मुकम्मल इख्तियार था कि वो अपनी मर्ज़ी से कानून साजी करते और उन्होंने इस्तेमाल किया। अब किसी के दबाव के तहत इसे बदलना भी उनकी ही मर्ज़ी होगी, वरना तो सर्टनली दे आर नॉट ऑब्लाइज्ड टू डू इट। मतलब उन पर कोई पाबंदी नहीं है। अब अगर फिर भी अब सजेशन बाज़ लोगों की है कि आप लोग अगले इलेक्शन पर फोकस करें, अक्सरियत बनाएं, असम्बली में आएँ, कानून तब्दील करा दें, या फिर आपने ये समझ लिया है कि प्रॉब्ली यू आर नेवर गोइंग टू बी इन मेजॉरिटी इन सिंध? इनके पास ताकत है, कानून पास कर सकते हैं। लेकिन याद रखा जाए कि ये वाला जो कानून है बल्दियाती कानून, ये फिर 4 साल तक लोग यहाँ पे सिस्कियाँ मारते रहेंगे, लोगों की चीखें निकलती रहेंगी। और आपका जो मेयर जीत कर आएगा वो मेयर 4 साल तक रोता रहेगा कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है, मेरे पास वसाइल नहीं है। हम तो इलेक्शन लड़ेंगे, हम इंशाल्लाह ताला कामयाब भी होंगे। लेकिन मेरा ये सवाल है कि कल को अगर हमारा मेयर जीत कर आएगा तो वो करेगा क्या? वो कराची के लिए क्या डिलीवरी देगा? ना उसके हाथ में ट्रांसपोर्ट होगी, ना उसके पास जो है
सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी होगा, ना उसके पास सैनिटेशन का डिपार्टमेंट होगा, ना उसके पास वाटर बोर्ड का डिपार्टमेंट होगा, ना वो जो है टाउन प्लानिंग कर सकेगा, ना वो लोकल पुलिसिंग का निज़ाम चला सकेगा, ना उसके पास टैक्स कलेक्शन होगी। वो पैसा कहाँ से लाएगा आपकी सड़कें बनाने के लिए, आपके स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाने के लिए, आपके बच्चों के लिए पार्क्स बनाने के लिए? ना उसके पास इंटरनल स्कूल्स का निज़ाम होगा, ना वो BHUs देख सकेगा। सो मेरा हुकूमत सिंध से सवाल है कि दुनिया में कोई एक तो मिसाल होगी ना, मतलब कोलंबो वाले भी पागल हैं, लंदन वाले भी पागल हैं, न्यूयॉर्क का जो कानून है उनका भी दिमाग ख़राब है, जो दिल्ली का कानून है वो भी ठीक नहीं, और ढाका भी ठीक नहीं। अगर ठीक है तो सिर्फ इस सूबे सिंध का कानून ठीक है। सो कहीं तो गलती होगी ना। आप मुझे बताएं, इस्लामाबाद का कानून पास हुआ, वहाँ पे क्यों नहीं एहतजाज किया पीपल्स पार्टी ने, PMLN ने क्यों नहीं किया? KP के अंदर हुआ, पंजाब में हुआ, वहाँ पे क्यों नहीं एहतजाज हो रहे हैं? वहाँ पे ऐसी तहरीकें क्यों नहीं चल रही हैं? कुछ तो होगा ना। अच्छा, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो नहीं ना, आज पाकिस्तान में सूबे सिंध से वाबस्ता रखने वाली जितनी भी सियासी जमातें आज सब सड़कों के ऊपर हैं, सिर्फ हम तो नहीं हैं। तो इसका मतलब कि कुछ ज़रूर गलत है। बहुत शुक्रिया आपका, आप कह रहे हैं कुछ ज़रूर गलत है। खैर लेट्स सी क्या होता है।